10 में से 7 नंबर मुझे देंगे बहुत सारे लोग। अरे मेरे दोस्त, अगर आपकी आयु 20 वर्ष है, रिटायरमेंट से पहले ही आपको बहुत करोड़ों रुपए मिल जाने वाले हैं। इन्वेस्टिंग हो या लाइफ की कोई भी सक्सेस हो, टोटल सक्सेस इन्वेस्टिंग के अलावा जो इस बात को ठीक से समझ जाएंगे वो इससे खूब पैसा कमाएंगे। जिसको नहीं समझेगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हु ही अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, हु ही डोंट अंडरस्टैंड इट पे इट। कंपाउंड इंटरेस्ट विश्व का 8वां अजूबा है। जो इस बात को ठीक से समझ जाएंगे वो इससे खूब पैसा कमाएंगे। जिसको नहीं समझेगा वो इसके तरीके से हमेशा पे करता रहेगा और कभी भी उसकी पूंजी बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो कभी भी रिच नहीं बन पाएगा, बशर्ते वो कितनी भी इनकम कमाता हो। आइए इस बात को मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। 3 दोस्त हैं, जय, वीरू और गब्बर। मूवी आपने देखी है शोले मूवी में। नाम मैंने इसलिए लिया ताकि आप ये खुद डिसाइड कर लें कि आप जय हैं, वीरू हैं या गब्बर हैं। और मान लेते हैं कि जय की इनकम बहुत कम है, 25,000 रुपये पर मंथ जय कमाता है। वीरू 1 लाख रुपये महीना कमाता है और गब्बर 5 लाख रुपये महीना कमाता है। आज के प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि इसका जीवन मुश्किल में रहने वाला है, ये ठीक ठाक जीवन व्यतीत करेगा और इसकी लाइफ तो हमेशा लग्जरी रहने वाली है, ये दुनिया का बहुत अमीर आदमी बनने वाला है। फ्रेंड्स, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में आप कितने पैसे कमाते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में आप कितने पैसे कमाते हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है उस पैसे को आप कैसे मैनेज करते हैं। आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स में भी दिखाते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ एक समय पर बहुत रिच थे, लेकिन बहुत लंबे समय बाद जब उनको देखा गया तो उनमें से कोई सड़क पर भीख मांग रहा था, कोई वृद्धाश्रम में रह रहा था, कोई अपने फ्लैट में ही अपना दम तोड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं किया, सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया, सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, जिसकी वजह से अंत समय आते आते उनके पास कुछ भी नहीं बचा। और पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हमें यही बात सिखाती है कि हमें हमारी अर्निंग का कुछ ना कुछ परसेंट सेव करना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि जय और वीरू दोनों ही अपनी इनकम का 40% सेव करते हैं और 25,000 का 10% 40% सेव करेंगे तो 10,000 होगा और 1 लाख का 40% सेव करेंगे तो 40,000 होगा। गब्बर कुछ भी सेव नहीं करता क्योंकि गब्बर को लगता है मेरी इनकम पहले ही बहुत बढ़िया है, इतनी लग्जरी लाइफ में जी रहा हूँ और आने वाले समय में इनकम बढ़ने की ही पॉसिबिलिटी होती है। कोई भी व्यक्ति अनुमान ही नहीं लगा सकता कि भविष्य में उसकी इनकम घट जाएगी। हमेशा वर्तमान से ज़्यादा बेहतर भविष्य माना जाता है कि अगर मैं लाख रुपए कमाता हूँ तो आने वाले समय में 1,20,000 कमाऊंगा, 1.5 कमाऊंगा, 2 कमाऊंगा, 5 कमाऊंगा। तो यही बात इन दोनों के साथ में। और इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना बचाते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी बचत को कैसे निवेश करते हैं ताकि आपको मिलने वाला रिटर्न कई गुना हो। अभी पिछला वीडियो ही मैंने आपको बना के बताया था कि एक ही परिवार के 5 लोगों को 2-2 लाख रुपए मिले और हर व्यक्ति ने अपनी योग्यता के हिसाब से अपने पैसे को निवेश किया और हर व्यक्ति सही था। किसी ने गोल्ड में किया, किसी ने प्रॉपर्टी में किया, किसी ने बिजनेस में किया, किसी ने शेयर मार्केट में किया। हर व्यक्ति ने अपनी ज्ञान, अपनी योग्यता, अपने अनुभव के आधार पर बिल्कुल सही निर्णय लिया था, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट सबके डिफरेंट थे। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे पिछला वीडियो है। तो हम बात करते हैं कि सभी के सभी 40% सेविंग करते हैं, जिसमें से गब्बर कोई सेविंग नहीं कर रहा है, लेकिन वीरू सोचता है कि मेरा पैसा मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई मैनेज नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अपने पैसे को अपने ही पास सेव रखूंगा। सेविंग तो करूंगा पर कहीं और दूसरे को देने से अच्छा अपने पास ही रखूंगा। और बहुत सारे लोग आज भी जो ट्रेडिशनल तरीके से काम करते आ रहे हैं वो पाई पाई करके पैसा जोड़ते जाते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसे को सही तरीके से निवेश करते हैं। कहते हैं जब आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता है तभी आपकी लाइफ में पैसा आपके लिए जब काम करता है तभी आपको पैसिव इनकम मिलती है और तभी आपकी ग्रोथ भी होती है। तो देखते हैं, जय ने 10,000 रुपये महीना ऐसी जगह निवेश किया जहां उसको 12% का रिटर्न मिल रहा था। यही बात मैं आप लोगों से कहने वाला था कि 10 में से 7 नंबर मुझे देंगे बहुत सारे लोग। कहेंगे कि सर 12% का निवेश कहाँ से मिल रहा है, रिटर्न कहाँ से मिल रहा है। दोस्तों 12% का नहीं, 15 का भी मिल रहा है, 18 का भी मिल रहा है, 20 का भी मिल रहा है। आपको सही तरीके से निवेश करना आना चाहिए। ऐसे अगर आप सेफ एंड सिक्योर्ड चाहते हैं तो आप बैंक डिपॉजिट कर दें, 3.5, 4, 5% तक का आपको इंटरेस्ट मिलता है। और सेफ चाहिए आप एफडी कर दें, एफडी में आपको 5 से 6.5, 7% तक का मिलता है। म्यूचुअल फंड्स खरीद लें, आपको कुछ और परसेंटेज मिलता है। शेयर मार्केट में लगा दें, आपको 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35% तक मिल सकता है। बिजनेस में इन्वेस्ट कर ले तो आपको 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 500 गुना तक भी मिल सकता है। और कई बिजनेस में 2000% का भी रिटर्न होता है। आप केवल चीज़ों को कॉन्सेप्ट के रूप में ध्यान से समझिए, क्योंकि समझेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। लेकिन अपने मन में ऑब्स्टेकल लगा के चलेंगे कि इतना % कैसे मिलेगा, तो शायद आप इन बातों को डीपली कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और अगर सही समय पर आप समझ नहीं पाएंगे तो आप उसका फ़ायदा भी नहीं ले पाएंगे।
ये 40,000 रुपये महीने हर महीने अपने पास जोड़ता है तेरा, मतलब 40,000, 80,000, 8 और 4 12, 1 20 ऐसे करते करते इसके पैसे इसके पास बढ़ते गए। पहले साल 40,000 रुपये महीना, फर्स्ट ईयर में कितने हो गए 48, 4,80,000, फिर 9,60,000। लेकिन जय जो था वो अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करता था जहाँ 12% का रिटर्न मिलता है। और ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत आसानी से इन कैलकुलेशंस को चेक कर सकते हैं। अगर आप ये कैलकुलेशन चेक करना चाहते हैं तो आप गूगल क्रोम पर जाइए, गूगल पर जाने के बाद लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, तो आपको ऑटोमेटिकली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर मिल जाएगा। और यहाँ पर आप सिंपल कैलकुलेशन कीजिए। मैं कहता हूँ इनिशियल बैलेंस मेरे पास कुछ भी नहीं है डालने के लिए, मैं केवल मंथली बैलेंस ही डालना पसंद करता हूँ। और कहता हूँ कि मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 12% का मिल रहा है, और मैं कहता हूँ कि मैं इसको 35 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। 35 साल मैंने कहा है। आप में से बहुत से लोग कहेंगे 35 साल कौन इंतज़ार करेगा। अरे मेरे दोस्त, अगर आपकी आयु 20 वर्ष है तो 35 साल में का मतलब 55 साल की उम्र, जब रिटायरमेंट से पहले ही आपको बहुत करोड़ों रुपए मिल जाने वाले हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि निवेश आप कितने समय के लिए करते हैं। मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर ले रहा हूँ, फाइन। और हर महीने के एंड में आप 10,000 रुपये महीना जमा करते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। और यहाँ पर इन्फ्लेशन गैप होता है एक, हमेशा इकोनॉमी में आज की जो पैसे की वैल्यू है वो कल घट जाने वाली है, तो इन्फ्लेशन रेट आप डाल सकते हैं। हमारी इकोनॉमी में 6.5 से 7%, 7.5% तक इन्फ्लेशन गैप है, मतलब जो वैल्यू आज 1 लाख रुपए की है वो आज से 1 साल बाद 1,07,000 की हो जाने वाली है। तो इन्फ्लेशन को अभी हम छोड़ते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने रेट ऑफ रिटर्न अपने इन्फ्लेशन के हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको निवेश करना है, ना कि इन कैलकुलेशंस पर बहस करना है कि भाई कितने % मिलना चाहिए। तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। वो कहानी तो आपने सुनी होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कहानी थी कि एक राजा के यहाँ पर एक भिक्षु आया, उसने कहा कि राजा मैं आपसे दान लेना चाहता हूँ। राजा ने कहा जो चाहिए वो मांग लो। तो उसने कहा राजा साहब, शतरंज के इस जो बिसात है शतरंज की, उसमें हर बिसात पर एक दाना डालते जाएं और अगले खाने में उसको डबल करते जाएं। तो राजा ने कहा तुच्छ प्राणी, तो मुझसे इतनी छोटी सी चीज़ मांग रहा है। दोस्तों 30 तक पहुँचते पहुँचते ही वो अमाउंट जो था चावल के दाने का वो कई टन बैठ गया, और जब वो 64 तक पहुँचा तब तक इस ब्रह्मांड पे जितना अनाज था उतना अनाज भी वो पे नहीं कर पाया, दे नहीं पाया। तो यहाँ पर देखते हैं हमने टोटल डिपॉजिट कितना किया। दोस्तों हमने 10,000 रुपये महीने जब डिपॉजिट किया तो हमारा डिपॉजिट हो गया 42 लाख रुपए। 12% का इंटरेस्ट इन्फ्लेशन मिला के हमारा एनुअल एवरेज रेट 12.68 आ गया। और यहाँ पर आप सारी समरी देख सकते हैं कि 12 लाख रुपये, 1,20,000 रुपये आपके 1 साल में जमा हुए। इंटरेस्ट मिला आपको 6,825 रुपये, जो कि कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है। 1,20 पर आपको 6,800 कुछ मिले तो 1,26,825 रुपये यहाँ पर आपका अमाउंट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर ना लंबे समय में पता चलती है। शुरुआत में कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करता है, कई बार दिखाई नहीं देता है। ठीक उस तरह से जब आप पार्क जाना शुरू करते हैं, योगा करना शुरू करते हैं, जिम करना शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट नहीं दिखते, लेकिन वो रिजल्ट धीरे 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 एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, और लास्ट के समय पर आते आते आपको बहुत बड़ा चेंज दिखाई देता है। मतलब पहले दिन का फोटोग्राफ और 90वें दिन का फोटोग्राफ देखते हैं, 1 साल बाद का फोटोग्राफ देखते हैं, सब कुछ बदल चुका होता है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा होता है। और मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। आप चाहें तो मेरी पिछली पुरानी 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले की वीडियो उठा के देखें। 102 किलो का व्यक्ति 67 kg वेट तक आया, 6 पैक एब्स तक मैंने अचीव किया। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पर काम करती है, निरंतर आपको प्रयास करना होता है। यदि आप ऐसे ही निवेश करते जाएंगे तो लगातार आपका निवेश बढ़ता रहेगा। 20 साल के अंदर आपने 24 लाख डिपॉजिट किए, लेकिन आपका अमाउंट हो जाने वाला है 98,92,000, मतलब लगभग 1 करोड़ के आसपास। यही बात मैं अगर 25वें साल में करूंगा तो आपने कुल टोटल डिपॉजिट किया 30 लाख, लेकिन 1,87,88,466 रुपये आपके हो जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है कि आप कितना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। जितना बेहतर डिसिप्लिन आप मेंटेन करेंगे, इन्वेस्टिंग हो या लाइफ की कोई भी सक्सेस हो, टोटल सक्सेस इन्वेस्टिंग के अलावा टोटल सक्सेस जो डिपेंड करती है वो डिसिप्लिन पे डिपेंड करती है। फाइन, 35वें साल अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने कुल जो राशि जमा की है 42 लाख रुपए, लेकिन वो अमाउंट हो गया आपका 6,43,09,594 रुपये। अब यहाँ पर बात वही आती है कि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे और कमेंट्स में यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे कि इतनी इनकम, इतना इन्वेस्टमेंट, इतना कैसे हम करेंगे, कब तक करेंगे। मैंने एग्जाम्पल 10,000 रुपये सेविंग लिया है, और जैसे जैसे आपकी इनकम का स्लैब बढ़ता जाएगा तो क्या आप हमेशा 10,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे? हो सकता है आने वाले समय में आपकी इनकम 25 से 35-40,000 रुपये हो जाए और आप 10,000 की जगह 15,000 रुपये महीना डिपॉजिट करना शुरू कर दें, 25,000 रुपये महीना डिपॉजिट करना शुरू कर दें। कई महीने ऐसे होंगे आप डिपॉजिट नहीं भी कर पाएंगे। कई बार ऐसा होगा
कि आपको कहीं से इनिशियल कोई अमाउंट मिल गया, वो आपने इकट्ठा डिपॉजिट कर दिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी आपको मिलने वाला है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर यही बात हम देखेंगे कैलकुलेशन के आधार पर, फर्स्ट ईयर आपको मिला 1,26,825 रुपये, जबकि इसको मिला 4,80,000 रुपये। सेकेंड ईयर ये अमाउंट 9,60,000 और यहाँ पर हमारा हो गया 2,70,000 के आसपास। यहाँ पर 8,16,000 और यहाँ पर 24 लाख, यहाँ 23 लाख, यहाँ 48 लाख, यहाँ 50 लाख, यहाँ 72। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकम जो है वो प्लस में चल रही है। हर महीने के हिसाब से 40,000 रुपये जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हर महीने 10,000 पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता जा रहा है, और अगली बार वो इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल बन जाता है, और उस प्रिंसिपल भर पर ही आपको इंटरेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। अगर आप यहाँ तक भी देखेंगे ना, तो यहाँ तक भी आपको लगेगा कि अभी जो ये पैसा जोड़ रहा है इसका है 48 लाख रुपये और उसका 23 लाख रुपये। दोस्तों नेक्स्ट ईयर जब आप चेक करेंगे ना, तो यहाँ 50 लाख है, यहाँ 72 लाख है। लेकिन जैसे ही अगले 5 साल बाद आप चेक करेंगे तो यहाँ 1,96,00,000, ये व्यक्ति इससे 4 गुना पैसे डिपॉजिट कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आने वाले समय में रिटर्न दोनों का बराबर होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकम पैसा कमाने पर काम नहीं कर रही है, और यहाँ पर इनकम पैसा कमाने पर काम कर रही है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस बात को कितनी गहनता से समझते हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 12% करें, 10% करें, 8% करें, 6% करें, 5% करें, 5.5% करें, कुछ भी कैलकुलेशन करें, पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को समझें। और जब आप किसी भी कैलकुलेशन के आधार पर कैलकुलेशन करेंगे, इन्फ्लेशन गैप को लेकर चलेंगे, CGR को लेकर चलेंगे, जो भी दिमाग में आपके है हर चीज़ को लेकर चलेंगे, तो आप पाएंगे कि केवल और केवल सही डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करने से ही आपका पैसा आपके लिए कई गुना मल्टीप्लाई हो पाएगा। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगला कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।